हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कक्षा 12 में हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी 2024 जिसका पेपर 22 फरवरी को है। बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी चैनल पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हिंदी सामान्य हिंदी 12वीं क्लास का पेपर, पूरा का पूरा पेपर, ये समझ लीजिए कि ये बोर्ड से मैं चुरा के लेके आया हूँ। सब इसी में से ही आएगा, इसमें से बाहर नहीं आएगा। अगर इसमें से बाहर आए तो पेपर देने के बाद आप मुझे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सामान्य हिंदी 12वीं पेपर की तैयारी इस वीडियो से कर सकते हैं। केवल इसी को ही तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। A to Z मैंने आपको सब इसमें बताया है। तो बच्चों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी 2022 जो कि 22 फरवरी 2024 22 फरवरी को पेपर है इसका। 50 + 50 नंबर बिल्कुल पक्का, 100 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, ये समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, हम पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आते हैं। ठीक, तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आते हैं और मैंने जो है ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, और जिन बच्चों को और अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो वो मेरी पीछे प्लेलिस्ट में जाके बहुविकल्प प्रश्न कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के देख सकते हैं। और इसके बाद आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आता है और महत्वपूर्ण गद्यांश भी 10 नंबर का आता है। गद्यांश और पद्यांश में ये समझ लीजिए 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है पर, तो इस हिसाब से ये 10-10 नंबर के 20 हो गए। तो बच्चों, जो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो इसके द्वारा कर लें। उनके भी 100 में से समझ लीजिए 90-95% कहीं नहीं गए। अगर 100 नंबर भी आ जाएंगे तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बच्चों, ये समझ लीजिए कि जो पेपर है आने वाला है वो पेपर यही है। तो इसलिए महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का, महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर का। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही एंड तक देखनी है, क्योंकि मैंने हर चीज़ इसमें बताई है। ना ही मैंने इसमें कोई मतलब ग्रामर व्याकरण छोड़ी है और ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। सब A to Z जो आता है पेपर में सब बताया। तो बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, दोबारा नहीं आया तो दोबारा देखना। इसी प्रकार से बच्चों, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश ये भी 7 नंबर का आता है। इसी तरीके से महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश ये भी 7 नंबर का आता है। तो आपको कौन कौन से गद्यांश और पद्यांश करने हैं संस्कृत में, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसी तरीके से कौन कौन से गद्यांश करने हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक, कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं वो मैंने इसमें बताया है। तो बच्चों, ये मेन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इन्हें सबसे ऊपर रखा है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है लेखक का साहित्य परिचय 5 नंबर का। कौन से लेखक का साहित्य परिचय याद करना है ये मैं इसमें बताऊंगा आपको। कवि का साहित्य परिचय 5 नंबर का, ये भी आपको बताऊंगा। बहादुर और पंचलाइट कहानी बच्चों ये 5 नंबर की आती है। इसके बाद आता है स्वपठित खंड काव्य। खंड काव्य आता है जो भी आपके ज़िले में चलता है वो उसके बारे में बताया है, 5 नंबर। फिर उसके बाद अपठित गद्यांश, इसके बारे में बच्चे मैं आगे आपको चर्चा करूँगा। ये इसी साल से नया मतलब कोर्स में आपके बढ़ा है, पेपर में बढ़ा है। अपठित गद्यांश 5 नंबर का आएगा ये भी। जैसे कि आपका गद्यांश पद्यांश आते हैं इसी तरीके से ये अपठित गद्यांश। उसके बाद आपकी 16 नंबर की व्याकरण, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों आपका प्रार्थना पत्र, 12वें नंबर पर आपका प्रार्थना पत्र 6 नंबर का। कौन कौन से याद करने वो मैंने बताया है। अच्छा, एक निबंध 9 नंबर का। ठीक, तो ये बच्चे आपके कक्षा 12 के सामान्य हिंदी
2024 के बहुत ही मोस्ट मेन टॉपिक हो गए। तो बच्चों चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो सबसे बड़ा मेन टॉपिक कौन सा है, तो वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको 10 कसने को आते हैं, लेकिन मैंने ये 20 दिए, एक नंबर का एक है, ठीक। तो बच्चों चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। तो बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आचरण की सभ्यता, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबी नहीं है इसलिए मैं जल्दी बताता हूँ। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक। तीसरा, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है, तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल शर्मा। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो बच्चे 12वीं क्लास का पेपर देने वाले हों वो तो 100% करें, क्योंकि उन्हें आने वाली कंटिन्यू वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेंगी इसी तरीके से। उससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आएगा। और बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कम से कम 1000, 2000, 3000 लोग देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर चाहें तो आप एक दिन में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है, जिससे कि मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं इससे अच्छी वीडियो आपको बना के लेके आऊँगा। तो प्लीज़ बच्चों आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ये समझ लीजिए कि इस पेपर के अलावा बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, एक नंबर का भी। केवल आप इसकी तैयारी करें, इसके अनुसार करें, और कोई वीडियो इधर उधर मत देखें, आप कंफ्यूज होंगे। सब इधर उधर अपने चक्कर में रहते हैं, लेकिन मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताता हूँ जो पेपर में आती हैं, ठीक। इतना टाइम नहीं है कि आपको लिख के या इसका आंसर या कुछ बता दिया जाए। केवल आपको ये, आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इतने समझदार हैं, आप आराम से कर सकते हैं तैयार। तो बच्चों 8वां क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक। ये हैं बच्चों विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। बाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कमायनी किस युग की रचना है, यह है छायावादी युग की। फिर उसके बाद निम्नलिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक बच्चों। ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए। आपका 15वां क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो ये कमायनी नहीं है। फिर है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। निम्नलिखित में छायावाद के कवि हैं मुकुट पांडे। निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, तो अगय नहीं है। और रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, यह खंड काव्य की। बादल को घिरते देखा रचना है नागार्जुन की। तो ये बच्चों आपके 20 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो आपके 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हो गए। आप इसी की तैयारी कीजिए, या इन जैसे तरीके के क्वेश्चन हो तो उनकी तैयारी कीजिए। इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें और क्वेश्चन चाहिए, तो आप 2023 और 2022, सुना आपने, 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देख सकते हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला आते हैं बच्चों गद्यांश। 12th क्लास में महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर का आता है और पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। तो आपको क्या करना है कि आपको केवल ये चैप्टर वाले जो मैं बता रहा हूँ केवल यही करने हैं बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। एक चैप्टर हो गया तो एक संदर्भ हो गया, दूसरा चैप्टर पार्ट हो गया तो दूसरा
संदर्भ हो गया। तो आपको संदर्भ क्या याद करने हैं? 3 4, इसमें 4 चैप्टर हैं तो 4 संदर्भ हो गए। संदर्भ तो सबको एक ही करना है, केवल आपको इनका क्या देखना है? अर्थ देखना है, साहित्य जो भी इनका कविता रचना है वो देखनी है केवल। तो ये अशोक के फूल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको अशोक का फूल डॉट डॉट से लेकर उदास होना बेकार है, ये वाला। कहते हैं दुनिया डॉट डॉट अखाड़ा ही तो है। फिर है तीसरा, मगर उदास होना डॉट डॉट निकलता तो बड़ा बुरा होता। चौथा है अशोक का वृक्ष डॉट डॉट अशोक पीछे छूट गया। तो 1 2 3 4 ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तैयार क्या कर लेना, आप इन्हें रट लेना संदर्भ सही। ठीक, एक चैप्टर हो गया। दूसरा है आपका राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप में आपके 5 गद्यांश हैं महत्वपूर्ण। ये भी अशोक का फूल भी आएगा, राष्ट्र का स्वरूप भी आएगा, भाषा आधुनिकता, ये सब आएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में मिलेंगे आपको, ये लगा लीजिए। आपके सेट में तो मिलेगा ही, 7 सेटों में मिलेंगे। राष्ट्र का स्वरूप में पहला, विना संस्कृति के डॉट डॉट सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। धरती माता की कोख से लेके डॉट डॉट जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। साहित्य कला नृत्य डॉट डॉट राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। जन का प्रवाह डॉट डॉट घातों का निर्माण करना होता है। ठीक, फिर है मातृभूमि पर निवास डॉट डॉट सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र। तो बच्चों ये 2 3 4 5 ये होगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल आपको एक बार पढ़ना है, इसका अर्थ समझना है बस, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। भाषा और आधुनिकता, यदि इसका है, यदि ये नवीनीकरण डॉट डॉट सरकार का होना चाहिए। भाषा स्वयं संस्कृति खोज की महती आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई डॉट डॉट शुद्धता प्रदान करनी होती है। भाषा की साधारण इकाई शुद्धता प्रदान करनी होती है। रमणीयता नित्य जरूरत ही सोची नहीं जाती। विज्ञान की प्रगति से लेकर रेडियो टेलीविजन स्पुतनिक नए शब्द नए मुहावरे डॉट डॉट अपने, यानी कि आपकी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं फिर कहता हूँ आपको इसमें से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। एक पेपर में 4 आते हैं, वो चारों इसी में आएंगे। किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताऊँ, वो इस तरीके के आते हैं कि आपको जब एक करना होगा तो आपको अथवा में देता है, अथवा में देता है। जैसे कि ये कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जब ये गद्यांश देता है तो वो दूसरा भी देता है अथवा करके। ठीक, अथवा करके भी वो गद्यांश देता है ये। तो ये अथवा वाले भी क्वेश्चन जो है वो इसी में से ही आ जाएंगे, ये समझ लीजिए। अथवा वाला भी इसी में से आ जाएगा। तो आपको 2 2 मिल जाएंगे, 2 में से एक ही करना होगा। तो ये आपके क्या हुआ, अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता। ठीक, चाहें तो आप ये तीनों कर लें। और कोई और बच्चा कहता है कि सर हम और करना चाहते हैं, तो इनके अलावा एक चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया, सुमित्रा नंदन पंत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप सब याद कर लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, आपके 4 चैप्टर होगा तो 4 तो संदर्भ तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो 2 नंबर का तो आपका ये हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप इन अर्थों को एक बार पढ़ लीजिए, आपके वो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका संदर्भ हो गया। ठीक, मैं आपको फिर दिखा दूं, अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा आधुनिकता, और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, अब आते हैं बच्चों संस्कृत के गद्यांश पर।
तो बच्चे संस्कृत का गद्यांश आपका जो है 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। 2 नंबर का तो आपका वो परिचय देना पड़ेगा किस पार्ट से है, ठीक। तो 2 नंबर का तो आपका ये हो गया। 5 नंबर को आपको अनुवाद लिखना है इसका हिंदी में। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? तो संस्कृत भाषा है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें केवल आपको 4 याद करनी है। यानी कि अगर आप संस्कृत भाषा का केवल एक कर लोगे तो आपका जो है एक ही तो करना होता है, आपको एक मिल जाएगा, ठीक। तो धनोदय भारदेश चा न काश्यापि दृष्टेय विषय यम भाषा अस्माभिः प्राचीनतम श्रेष्ठा चस्ति संस्कृत साहित्य से पाठखाना हृदय प्रराजन्ते संस्कृत साहित्यम सरसम अनुशीलन सज्जानते। तो आप ये 4 मैंने बताए हैं। और आप अगर संस्कृत में एक ही तो करने को आएगा गद्यांश, तो आप इस चैप्टर को पूरा याद कर लें अच्छी तरीके से, आपको गद्यांश पक्का हो जाएगा। और बच्चे कहते हैं कि नहीं सर एक से काम नहीं चलेगा, दूसरा, तो दूसरा है बच्चों महामना मालवीय। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके जो करने हैं वो महामना विद्वान अस्माकं मध्य में उत्पत्तितोषपि हिंदी संस्कृत आंग्ला भाषासु महापुरुषा लौकिक और महामनीषी मदमोहन युवक मालवीय। ये आपके 6 हैं महामना मालवीय में। ये भी आप अगर पूरा कर लेते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके संस्कृत में 2 करने हैं और आपका जो है 7 नंबर पक्का, और गद्यांश में जो है 10 नंबर पक्का, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से आपके जो है ये जो है गद्यांश हो गए और संस्कृत में हो गया, संस्कृत गद्यांश हो गए, ठीक। और तीसरा जो करना है आपको वो करना है जातक कथा। क्या करना है? जातक कथा। जातक कथा में आपको ये करने हैं केवल, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप शुरू के 2 कर लीजिए, या तो आप शुरू के 2 कर लीजिए संस्कृत भाषा है महत्तम या महामना मालवीय, या आप ये कर लीजिए जातक कथा या महामना मालवीय। ऊपर से 2 कर लीजिए या नीचे से 2 कर लीजिए, ठीक। तो आप जो इस तरीके से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए संस्कृत गद्यांश। इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अब बच्चों ये है अतीत हो गया, ये जातक कथा का संस्कृत में पद्यांश, सॉरी गद्यांश। अब आपका आता है संस्कृत पद्यांश। तो बच्चों ये संस्कृत के पद्यांश सुभाषतानी केवल आपको करना है पूरा, जो मैंने दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने आपको दे दिया, एक बार देख लीजिए। भाषासु मुख्य मध्रा काव्यशास्त्र विनोदेन और ऋषियों से राक्षीबाहु और परोक्ष कार्य अंतारम उदेति सविता ब्रजापि कठोरणी और प्रीणाति च सुचित्रे सुखांतनि कूतो दल बिंदु निवतेन न चौरायम न च और निदंती नीति निपुणा विद्या विविधाय धनम। ये बच्चों आपके 12 हैं सुभाषतानी। केवल आप यही कर लीजिए, आपको पद्यांश आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको एक करना आता है और सुभाषतानी का 100% एक आता है। कौन कौन सा आ सकता है वो मैंने आपको बता दिए। तो आप जो है संस्कृत को ये तैयार कर लीजिए, ठीक। तो आपके बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, महत्वपूर्ण पद्यांश हो गए और महत्वपूर्ण
गद्यांश हो गए, संस्कृत गद्यांश हो गए। तो बच्चों आपके अब क्या रह गए, अब आपका आता है लेखक परिचय। ठीक, आपका जो है लेखक परिचय आता है, जो कि आपका 5 नंबर का आएगा। आपका 5 नंबर में लेखक परिचय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, और दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आप बच्चों इन 3 साहित्य परिचयों को कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट परिचय हैं। और अगर शुरू के आप 2 कर लेते हो, अगर शुरू के आप 2 कर लेते हो तो भी आपका परिचय मिल जाएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसमें से भी मिल जाएगा। ना तो ये तीनों तो मिलेंगी, हर सेट में मिलेंगी, हर सेट में चाहे एक मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो ये है लेखक का साहित्य परिचय, 5 नंबर आपका पक्का हो गया। तो अगला है कवि का साहित्य परिचय। अब आपका कवि का साहित्य परिचय आएगा। तो इसमें साहित्य परिचय में सबसे नंबर 1 है आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी साहित्य परिचय है। और इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, कवि का साहित्य परिचय 5 नंबर का आता है और लेखक का साहित्य परिचय भी 5 नंबर का आता है। मैथिली शरण गुप्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुमित्रा नंदन पंत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जयशंकर प्रसाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो बच्चे अभी कमज़ोर हैं वो भी अगर इनमें से शुरू की एक एक कर लेते हैं तो भी उनका हो जाएगा। और ये 5 नंबर की आती है, 5 नंबर की ये आती है। तो 10 नंबर आपके ये हो गए। इसी के बाद बच्चों आती है फिर कहानी लिखने के लिए। तो कहानी आपको 5 नंबर में आती है। ये आती है पंचलाइट और दुबतरा कहानी का सारांश लिखिए, ये आता है उद्देश्य। ये आता 80 शब्दों में और 5 नंबर का होता है। ये दिया है 5 नंबर। ठीक, तो बच्चों कौन सी कहानी करनी है? तो बच्चों आप एक कहानी कर लीजिए, कोई सी भी। चाहे तो आप बहादुर की कर लीजिए, चाहे आप पांचलाइट की कर लीजिए, एक कहानी कर लीजिए तैयार। उसमें क्या कर, मान लीजिए आप बहादुर की कहानी तैयार करते हैं तो आप बहादुर की कहानी तैयार करेंगे तो बहादुर कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का उद्देश्य, ये आपको तैयार करना है। आपके जो 5 नंबर पक्के। कहानी आप कोई सी भी कर लीजिए, एक कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको जो बताई हैं 2 बताई हैं, बहादुर और पंचलाइट। मिल तो दोनों ही जाएंगी, लेकिन आप एक अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कोई सी भी इन दोनों में से, वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद है बच्चों स्वपठित खंड काव्य। जो आपके ज़िले में खंड काव्य चलता है उसके आधार पर आप तैयारी करिए। लेकिन मैं सभी को बच्चों को बताऊंगा कि आप अपने खंड काव्य जो भी आपके यहाँ चलता है उसके नायक का चरित्र चित्रण या नायिका का चरित्र चित्रण, किसी का भी चरित्र चित्रण हो वो कर लीजिए तैयार, और उसी का आप कथा वस्तु तैयार कर लीजिए। बस ये बूझेगा, ये दोनों ही बूझेगा, इन दोनों में से एक का करनी है आपको, बस इसके अलावा और कुछ बूझता ही नहीं है। तो 5 नंबर आपके ये पक्के हो गए। ठीक, अब बच्चों इसके बाद क्या है कि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ चेंज करा है। वो क्या करा है कि पंचलाइट के बाद आपको आता था, जैसे कि ये पेपर है 2023 का,
ये आपको कहानी आती थी, छठे नंबर पे थी। इसके बाद 7वें नंबर पे आपका खंड काव्य था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, और खंड काव्य के बाद आपका जो फिर उसके बाद था संस्कृत पद्यांश, वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद फिर संस्कृत पद्यांश थे। फिर ये 9 नंबर पर मुहावरे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद 10वें का पे शब्दों के संधि विच्छेद आते थे सही विकल्प का चयन करने के लिए। तो आपको 3 संधि विच्छेद करने होते थे, 3 आते थे और 2 आते थे आपके शुद्ध विभक्ति वचन करने के लिए। तो ये होगा 3 और 2 5। ये बोर्ड ने जो है कैंसिल कर दिया और इसकी जगह आपको अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये कर दिया इस साल से। ये की मॉडल पेपर में दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब 5 नंबर का आप अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको गद्यांश की तरह ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये अपठित आएगा, यानी कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि इंग्लिश में अनसीन आती है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, उसी तरीके से अपठित गद्यांश आता है, आएगा इस साल 100%, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर में दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। यह हो सकता है कि 5 क्वेश्चन बोल लिए वो 1-1 नंबर के। तो आएगा कितने का? 5 नंबर का। तो ये आपका एक नया चेंज हुआ है। ठीक, तो वही मैं आपको बता रहा था। खंड काव्य के बाद आपको जो 5 नंबर का अपठित गद्यांश। ठीक है बच्चों, अब आपको आते हैं 16 नंबर की व्याकरण पर। तो 16 नंबर की व्याकरण में आपको सबसे पहले मुहावरे, आपके जो मुहावरे दो नंबर के आते हैं, 2 नंबर के शब्द युग्म आते हैं। एक शब्द के 2 शब्द आते हैं, वाक्यांश आते हैं, सब 2-2 नंबर के आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 नंबर की व्याकरण आपकी। तो सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो बच्चों मुहावरे कौन कौन से हैं ये वो जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लेंदी बड़ी हो रही है, इसलिए ये मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, पानी 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 होना, हवा में बातें करना, हाथ पीले करना और अंगूठा दिखाना, ऊँट के मुँह में जीरा, हाथ कंगन को आरसी किया, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि ये तैयार कर लोगे, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब इसके अंदर से आएगा। आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, आँख में धूल झोंकना, ईद का चांद होना, धूल में गिरना, पहाड़ टूट पड़ना, ढूर के डोल सुहावने हो, और कागजी घोड़े दौड़ाना, तिल का ताड़ बनाना, 9 2 11 होना, और दाल में काला होना। ठीक, उसके बाद जले पर नमक छिड़कना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मुंह में राम बगल में छुरी, जहाँ चाह वहाँ रहा, लोकोक्तियाँ, भीगी बिल्ली बनना, दूध का दूध पानी का पानी होना। ये आपके हो गए मुहावरे। ठीक, तो इन मुहावरों को याद कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आता है शब्द युग। 2 नंबर आपके पक्के, 2 नंबर आपके आ गए शब्द युग। शब्द युग में आपका ये है मेन, सूत सूत, जलद जलदी, अभिराम अभिराम, भवन भुवन, व्यंग व्यंग, जलद जलदी, अभय अभय, श्रवण श्रवण, हरि हर, वसन व्यसन, द्रव्य द्रव्य, कटिबंध कटिबंध, आकार आकार, जलद जलद, तरणी तरणी, अन्न अन्न, कूल कूल, स्वर्ण स्वर्ण, सकल सकल, अनल अनिल, अम्बुद अम्बुज, अंश बंश, बात बात। ठीक, तो ये बच्चों आपका शब्द युग्म होगा। इसके बाद आपके आपके हैं एक शब्द के 2 अर्थ, यानी अनाकार्थी शब्द। तो ये है पहला क्या, जनक, शिखा, पक्ष। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर आएगा, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, ये हो गए आपके अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के 2 अर्थ। इसके बाद बच्चों आते हैं वाक्यांश। वाक्यांश बच्चों ये हैं आपके अनेक शब्दों के वाक्यांश शब्द, जानने की इच्छा रखने वाला, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये हैं आपके 20। ठीक, ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आते हैं वाक्यांश के बाद शुद्ध वाक्य 2 नंबर के करने को। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वाक्यों की त्रुटि यहाँ से 1 नंबर से शुरू है। ये आपके हो गए 13। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। 13 के बाद फिर आपका इधर से 14 शुरू हो जाएगा। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। ठीक, 29।
तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तो ये आपकी क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। उसके बाद बच्चों आते हैं वीर रस अथवा हास्य रस। इसके लिए वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको परिभाषा बूझेगा, परिभाषा संग आपको उदाहरण सहित बूझेगा। तो ये परिभाषा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप धीरे धीरे वीडियो को रोककर देख सकते हैं। परिभाषा अपने शब्दों में लिखी हुई है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केवल मैंने वही बताएं, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उदाहरण तक नहीं मिलेगा, सब इसी में से आएगा। ये 5 क्वेश्चन, ये 6, ये 7, और ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सा रस है, ठीक, क्या हो गया ये हो गया रस 8। 8 के बाद आपका ये 9, 10, 11 और ये 12, और ये हो गया आपका 13। 13 के बाद हो गया आपका 14, 14 के बाद 15 और 16, 17, ठीक। ये आपके क्या होगा, ये होगा रस, इसके बाहर कुछ नहीं आया। और ये करुणस, जो बच्चे करुणस याद करना चाहते हैं वो करुणस याद कर लें, जो बच्चे हास्य रस याद करना चाहते हैं वो हास्य याद कर लें, लेकिन परिभाषा सहित याद कर लें। ये आपके जो है 7। फिर उसके बाद पति, यानी कि 2 नंबर पक्के करने, केवल आपको देखनी तो है, और वहाँ पे जाके केवल OMR सीट में या अपने कॉपर में केवल लिखना है आंसर, और क्या करना है, आएगा इसी में से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 15, ठीक। ये आपके हो गए रस। रस के बाद होते हैं अलंकार। अलंकार आपके 3 आते हैं, तीनों ही मैंने आपको बताए हैं। और अगर इसमें सही से समझ में नहीं आ रहा हो तो इनकी मैंने वीडियो बना दिया, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मैंने, और यही है उसी में, ठीक। ये अलंकार है, तो इसकी वीडियो भी मैंने यही बनाए हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक। और ये है रूपक। इसके बाहर आपको हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा, जो बताया केवल आप वो तैयार कर लीजिए, आपको 100 में से 100 नंबर, क्योंकि हिंदी ही परसेंटेज बढ़ाती है इस पूरे टोटल में, इसलिए इसे अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसी तरीके आपको वीडियो इंग्लिश की, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी ज़रूर, वो भी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट आने वाली, ये नहीं कि कुछ भी बना के या लिख के दे दिया, इम्पोर्टेंट वाली, ठीक। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई है, अलंकार की, रस की, छंद की, ठीक। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस 7 7 8 8 9 9 उदाहरण है और कुछ नहीं है। ये हो गया रोला, ठीक। यानी कि इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, पेपर हो जाए तो बताना कि सर जी आप ठीक कहते थे, ठीक। तो इनकी वीडियो बनी है, आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। ये और है, तो इनकी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और मुहावरे की भी वीडियो है, शब्दों की है, इनकी सबकी वीडियो बनी हुई है, आप इनमें जाके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ दी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। प्रार्थना पत्र आपके ये केवल 4 हैं, इसके अलावा आपको कोई सा ही प्रार्थना पत्र तैयार नहीं करना है, केवल यही प्रार्थना पत्र तैयार करने 6 नंबर का आएगा। बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, वो ऋण प्राप्ति के लिए कुछ भी पूछ सकता है, शिक्षा के लिए पूछ सकता है, या व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए पूछ सकता है, यानी कि ऋण प्राप्ति के लिए आएगा ज़रूर। विद्यालय प्रबंधक को नियुक्ति हेतु आवेदन, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आएगा विद्यालय प्रबंधक को, चाहे वो क्लर्क की नियुक्ति के लिए हो चाहे प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए हो, ठीक। तीसरा है संक्रामक रोग के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, और बिजली समस्या हेतु आवेदन पत्र। ये 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 2 बहुत ही मोस्ट स्टूडेंट है ऊपर वाले। तो 6 नंबर आपको ये पक्का होगा। एक निबंध आपका 9 नंबर का आएगा, ये सबसे लास्ट में लिखना बच्चों,
और ये निबंध है गिने चुने, इसी में से ही आता है। आपके मोस्ट क्या है, एक सबसे मोस्ट तो आपका है पर्यावरण, दूसरा है नारी सशक्तिकरण। नारी पे तो 100% निबंध आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हाई स्कूल इंग्लिश में भी आएगा, हाई स्कूल हिंदी में भी आएगा। ये लगा लीजिए नारी का। तो नारी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद है जनसंख्या, मेरा प्रिय लेखक या कवि, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद। ये कर लीजिए, इसमें तो बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये बच्चों आपके हो गए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर। आप केवल इसी को तैयार करिए और भी इधर उधर मत देखिए, कन्फ्यूज होंगे। केवल इसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो कृपया लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आप 2, 2.5, 3 हज़ार की श्रेणी में देखते हैं तो कम से कम आप लाइक सब्सक्राइब तो कर लें और वीडियो पूरी वॉच करें, क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो कि आपकी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पूरी वीडियो देखें, अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, समझ लें। केवल थोड़ी देर के लिए वीडियो देख के समझ लें, फिर उसी दिन एक दिन में ही आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो में।